क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का 12वां घर एक रहस्यमय जेल है या मोक्ष का द्वार? जब ग्रहों के राजा सूर्य देव इस सबसे गुप्त और अंतिम भाव में प्रवेश करते हैं तो जीवन में राजा जैसी चमक आती है या फिर सब कुछ अंधेरे में खो जाता है। अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में सूर्य विराजमान है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कुंडली में द्वादश भाव के सूर्य की 15 सबसे सच्ची भविष्यवाणियां बताने जा रहा हूं। इनमें से 10 बातें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, तो अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए, क्योंकि ये भविष्यवाणियां आपको जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से परिचित कराएंगी। एक भी भविष्यवाणी मिस मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र और आपका स्वागत है आपके अपने ज्योतिष मंच पर। आज का विषय बहुत ही खास है, सूर्य और उनका 12वां घर। 12वां भाव यानी व्यय भाव, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, मोक्ष, लिबरेशन, हानि, लॉस, नींद, स्लीप और विदेशी यात्राओं, फॉरेन ट्रैवल का घर। ये घर अलगाव, एकांत और गुप्त शत्रुओं को भी दर्शाता है। अब सोचिए, जब ग्रहों का राजा, हमारा अहंकार, ईगो, हमारी आत्मा, सोल और हमारे पिता का कारक ग्रह सूर्य इस भाव में आता है तो क्या होता है? ये स्थिति व्यक्ति को एकांत में शक्ति देती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में पहचान छीन सकती है। आइए बिना देर किए जानते हैं वो 15 गहरी भविष्यवाणियां जो 12वें भाव का सूर्य आपके जीवन में लेकर आता है। एक पहचान का संघर्ष। ये जातक अक्सर अपनी पहचान या आत्मसम्मान, सेल्फीगो को लेकर गुप्त रूप से संघर्ष करता है। उन्हें लगता है कि उनके काम को वो पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। 2 अकेले काम करने की प्रवृत्ति। ऐसे लोग अकेले में या पर्दे के पीछे, बिहाइंड द सीन्स, काम करने में अधिक सफल होते हैं। भीड़ से दूर एकांत उन्हें ऊर्जा देता है। 3 अत्यधिक खर्च और हानि। द्वादश भाव का सूर्य जातक के जीवन में खर्चों की अधिकता दिखाता है। धन का प्रवाह बना रहता है, लेकिन बचत मुश्किल होती है। ये धन दान, चैरिटी या विदेशी निवेश में खर्च हो सकता है। 4 पिता से दूरी या मतभेद। ये सबसे आम भविष्यवाणी है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद या फिर पिता से शारीरिक दूरी, काम के कारण या विदेश में रहने के कारण बनी रहती है। पिता का स्वास्थ्य भी शुरुआती जीवन में चिंता का विषय हो सकता है। 5 पति पत्नी का प्रभाव। क्योंकि सूर्य 12वें भाव से 6वें भाव को देखता है, यह दर्शाता है कि आपका जीवन साथी या पार्टनर अक्सर विवादों और समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। 6 सरकारी अधिकारी संबंधों में हानि। आपको सरकारी कार्यों या उच्च अधिकारियों के साथ लेन देन में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव हानि दिखाता है और सूर्य सरकार का कारक है। धोखाधड़ी या जुर्माने की संभावना रहती है। 7 विदेश में उन्नति की गारंटी। ये सूर्य जातक को विदेशी भूमि, फॉरेन लैंड पर अत्यधिक सफलता दिलाता है। विदेश में नौकरी, व्यापार या स्थायी निवास की प्रबल संभावना बनती है। 8 गुप्त और हीलिंग करियर। जातक अक्सर ऐसे व्यवसायों में सफल होते हैं जो पर्दे के पीछे किए जाते हैं, जैसे जासूसी, खुफिया एजेंसी, चिकित्सा, डॉक्टर, नर्स, ध्यान केंद्र या आश्रम का संचालन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम, 9 अस्पताल या आश्रम से जुड़ाव। अपने जीवन काल में जातक का किसी अस्पताल, जेल या आध्यात्मिक आश्रम से गहरा जुड़ाव रहता है, चाहे वो काम के माध्यम से हो या सेवा के माध्यम से। 10 नेत्र, आंखों से संबंधित समस्या। सूर्य नेत्रों, विशेषकर दाहिनी आंख, का कारक है। 12वें भाव में कमजोर होने पर आंखों की रोशनी या नींद से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। 11 रोग प्रतिरोधक क्षमता। बचपन में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह सकती है, जिसके कारण बार बार बुखार या स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां लगी रह सकती है। 12 गुप्त शत्रु सक्रिय। 12वां भाव गुप्त शत्रुओं का है। आपके आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए अपने प्लान्स और निजी बातों को गुप्त रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। 13 गहरा आध्यात्मिक रुझान।
ये सूर्य व्यक्ति को भौतिक सुखों से विरक्ति और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचता है। ध्यान और योग जातक के लिए सर्वोत्तम औषधि है। 14 मोक्ष मार्ग का आरंभ। ज्योतिष में 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का अंतिम घर है। सूर्य की ये स्थिति संकेत देती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या आत्मज्ञान की प्राप्ति होगा। 15 दान और सेवा से भाग्य उदय। 12वां भाव दान और त्याग का है। अगर ये जातक निस्वार्थ भाव से समाज सेवा, दान पुण्य करता है और खुद को एकांत में रखता है तो उसका भाग्य 32 वर्ष के बाद तेजी से चमकता है। तो आपने देखी 12वें भाव के सूर्य की 15 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। अब इस स्थिति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए 2 सबसे अचूक उपाय नोट कर लीजिए। नियमित दान। रविवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को गेहूं या गुड़ का दान करें। इससे आपके खर्च सकारात्मक दिशा में जाएंगे। सूर्य को जल नहीं। 12वें भाव के सूर्य वाले जातकों को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इसके बजाय सूर्य देव की उपासना करें और उनके मंत्रों का जाप करें, जैसे हरा हरि हरों से सूर्याय नमः। एकांत को गले लगाएं। अपनी नौकरी या व्यवसाय को ऐसा चुनें जहां आपको एकांत में काम करने का मौका मिले या आपकी मेहनत गुप्त रहे, जैसे रिसर्च। याद रखिए दोस्तों, 12वें भाव का सूर्य कोई श्राप नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर पहला कदम है। ये स्थिति आपको भौतिकता से ऊपर उठकर एक महान व्यक्ति बनाती है। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा, एकांत, आध्यात्मिकता और विदेश में लगाना है। अगर आपको इन 15 भविष्यवाणियों में से कोई भी बात अपने जीवन में सच लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में सत्य लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव में है। और हाँ, ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकन दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।